नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ पे। तो आज है मेरा साथ जो ऑनरेबल मिनिस्टर एमएलए श्री तगे तकी सर, जो कि सभी को पता है कि वो हमारा 17 हापोली कंस्टिट्यूंसी का अभी जो सिटिंग एमएलए है फ़िलहाल। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उसका जर्नी कैसा था और पहले वो इंजीनियर तो पॉलिटिशियन में उसने कैसे एंट्री किया, उसका रीज़न क्या था और सारा चीज़ जो जीरो से रिलेटेड है वो सारा चीज़ हम आज उनसे बात करेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपको अरुण भूमि न्यूज़ में। थैंक यू। तो सर, आपको तो हर कोई जानते हैं कि आप इतना बड़ा एमएलए है हमारा यहाँ में। अरुणाचल में काफ़ी लोग आपको जानता है कि आप काफ़ी डिपार्टमेंट का आप मिनिस्टर भी है। तो आज हम पॉलिटिशियन लेवल में नहीं जाएगा, आज हम आपका जर्नी जानेगा कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ और फिर आपने पॉलिटिशियन में आपने क्या सोच के आप एंट्री किया है। तो सर, पहले ये बताइए कि आपका स्कूलिंग और अपब्रिंगिंग आपका कहाँ पे, जीरो में हुआ या फिर आपका बाहर पे कहीं पे आप वो किया है? देखिए, मैं क्लास ए से लेके क्लास 3 तक हमारा पहले कहा करता था बिला स्कूल। हाँ। और अभी रेरू मिडिल स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। ओके। क्लास 4 हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हापोली में पढ़ा। क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक आर के मिशन स्कूल आलोंग में पढ़ा। उसके बाद 11-12 हम फिर जीरो हायर सेकेंडरी स्कूल में वापस आया। यहाँ से क्लास 12 पास करने का बाद इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिवेंद्रम केरल से हमने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया। तो सर, आपका इंजीनियरिंग आप जो साउथ साइड से किया है? केरल से किया है। केरल। हाँ। सर, वो कहाँ पे हो? CTE त्रिवेंद्रम में है। बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। देन उसका बाद 1986 को मैंने असिस्टेंट इंजीनियरिंग का रूप में PW में ज्वाइन किया। तब से टिल 2013 हमने इंजीनियरिंग जॉब किया। हमने सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग तक पहुंचा है। इसी दौरान हम बचपन से ही ये सब एक्टिविटी में बहुत रुचि लेता था। जब तक हम आर के मिशन स्कूल नहीं, ये LP स्कूल में था, क्लास 2-3 में, तभी भी हमने यहाँ बिला स्कूल का हम कृषि मंत्री था। अच्छा। तो कृषि मंत्री यहाँ बनी। देन जब हापोली स्कूल में 4 में ज्वाइन किया है, हम 1 साल NCC किया। ओके। तो आप NCC सर्टिफिकेट भी आपका पास है? पास है। ओके। आर के मिशन में आने के बाद NCC को हम कंटिन्यू किया। हाँ। टिल क्लास 10 पास होने तक का हमने 5 साल जैसा आर के मिशन स्कूल में कमांडर एंड चीफ में था। सारा स्कूल को हमने ही लीड किया है। तो आर के मिशन में रहते समय में मेरा हॉबी था, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई लिखाई को छोड़ के, NCC को छोड़ के, आई वॉज ऑलवेज चैम्पियन इन टेबल टेनिस एंड रोलर स्केटिंग। ओके। तो सर, आप एक स्पोर्ट पर्सन भी है, दैट मीन्स। उसका बाद हम कॉलेज गया, हायर सेकेंडरी में आया। हायर सेकेंडरी में आके यहाँ पॉलिटिक्स में भी काफ़ी रुचि लिया। तो उस समय में हमारा अभी यूथ एसोसिएशन आया का इलेक्शन हुआ। तो आया का इलेक्शन तो पहले MLA का इलेक्शन जैसा था। हम चीफ एडिटर के रूप में इलेक्शन स्टैंड किया है। आई गॉट द हाईएस्ट वोटर, कभी इसको आज तक ब्रेक नहीं हुआ। ओके। तो सर, ये कब का बात है? ये है आपका 1978-79। तुम लोग को जन्म भी नहीं हुआ। तो 78-79 को ये हुआ। तब हमने एडिटोरियल पोस्ट में बैठ के आया का बायलॉज भी हमने लिखा, पब्लिश भी किया, फंड जनरेट भी किया। 20,000 का जैसा हम जब चौराए उन लोग को फंड बैलेंस भी दिया। देन हम इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। आई वॉज द फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल अरुणाचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट यूनियन। तो सर, देखा जाए तो बेसिकली आपको पहले से पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट था छोटा से?
पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हम सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट था। ओके देन उसका बाद उसी कॉलेज में रहते ही आई वॉज दी अगेन प्रेसिडेंट ऑफ द आउटसाइडर स्टूडेंट आउट ऑफ केरला। दैट मीन्स इट इज़ महाराष्ट्र, नेपाल, उगांडा, मलेशिया, असम, मणिपुर, मेघालय, सारा स्टूडेंट लोग का हम प्रेसिडेंट था अच्छा ऑल द टाइम्स। देन केरल में रहते हुए हमने केरला यूनिवर्सिटी को हिंदी एक्सटेम्पोर स्पीच में यूनिवर्सिटी का 2 टाइम्स हम रिप्रेजेंट किया। एंड कॉलेज टाइम में 3 इयर्स हमने कंटिन्यूसली कराटे प्रैक्टिस किया। आई रीच अप टू सीनियर ब्राउन बेल्ट। दैट मीन्स सर आप मल्टी टैलेंटेड हो। देन इसी दौरान हमने कई प्रोग्राम अटेंड किया स्कूलिंग टाइम, हायर सेकेंडरी में रहते समय। जब भी यहाँ का आईपीआर का पब्लिकेशंस जब होता था हमको इंटरप्रेटर्स के लिए हिसाब से हमको बुलाता था, कोई अनाउंसमेंट होगा हमको बुलाता था। और यहाँ जीरो स्कूल में रहते हुए हम नेशनल लेवल का नेहरू युवा केंद्र का भी 2 बार कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। एंड यहाँ क्लास 11-12 में रहते वक्त में आई एम दी फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू अटेंड ऑल इंडिया साइंस कैंप एट बॉम्बे। दैट इज़ आल्सो पासीघाट में पहले हुआ। उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन होके बिरला टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता में, वहाँ में प्री सिलेक्शन हुआ। देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल एंड हम लोग ने बॉम्बे में जाके उसमें पार्टिसिपेट किया। बट आई कुड नॉट ऑन द फर्स्ट सेकंड प्राइज, बट डेफिनेटली आई गॉट 1 कंसोलेशन प्राइज। और उसमें मेरा प्रोजेक्ट था ब्लेज डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ब्लेज डेवलपमेंट। तो हम मॉडल भी यहाँ से बना के ले गया था। लेकिन सर ये तो बहुत ही प्राउड का बात है कि आपने हमारा कम्युनिटी को, आपतनी को काफ़ी रिप्रेजेंट किया उस टाइम पे। लाइक जो पहले का टाइम पे जब हम लोग जन्म भी नहीं हुआ था तब आपने हमारा आपतनी के लिए आपने काफ़ी काम किया। उस टाइम से आप काम करते आ रहे थे। काम करते आ रहा है। तो वहाँ से जब कॉलेज से वापस आके जब यहाँ इंजीनियरिंग में हमने ज्वाइन किया तो आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन इन अरुणाचल प्रदेश और काफ़ी दिन रहा। ऐसा करके सर्विस का दौरान इंडिजिनस पेट में हम इप्साप में 6 इयर्स वाइस प्रेसिडेंट बन के अरुणाचल को सर्व किया। आई एम दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ हमारा विकास परिषद का। आई एम दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ हमारा पतंजलि का। पतंजलि हाँ, उसका बाद इसी दौरान कई हमने प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पर हम लोग का योगा का ट्रेनिंग होता था, सेल्फ सस्टेनेबल का होता था। एंड जब स्टूडेंट था हमने बीच में आप लोग को छोड़ दिया। हमारा सेल प्रोग्राम में भी गुवाहाटी में स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग का भी हमने पार्टिसिपेट किया है। 1 हफ्ता एक बंगाली फैमिली में बैठा, उन लोग से काफ़ी सीखा। मेरा जीवन में कहा जाए तो 1 साल ऐसा नहीं गुजरा है जहां हम एक्टिविटीज़ नहीं लिया हो और एक्स्ट्रा काम नहीं लिया हो। तो सर देखा जाए तो काफ़ी सारा आपके अचीवमेंट है जो कि बताते बताते काफ़ी देर हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये बताइए कि 2014 को आपने पॉलिटिशियन में एंट्री किया था, मतलब बेसिकली आप ऑफिशियली आपने बीजेपी टिकट से आपने एंट्री किया था एमएलए में। तो सर उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपका प्लानिंग क्या था उस टाइम में और आपका सोच क्या था उस टाइम। देखिए, हम स्टूडेंट लाइफ में आपको तो सारा जीवन को बहुत संक्षिप्त में बता दिया। मैं कभी सोचा नहीं है हम पॉलिटिक्स में निकल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए आएगा, कभी नहीं सोचा। यस, हमने एवरी इलेक्शन पार्टिसिपेट किया है, राइट फ्रॉम ज्ञाति तक का एंड पादिलिबे के इलेक्शन से लेके नानी रिव्या और पादिलिबे रिचो के इलेक्शन से लेके हर टाइम पार्टिसिपेट किया है। हमने रिचो को 1 बार विन कराया, रिव्या को 1 बार विन कराया। ऐसा करके काफ़ी जोरदार से पार्टिसिपेट किया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जीरो पब्लिक को इन लोग सही रास्ता दिखाएगा, सही लीड करेगा।
तो मैं उन लोग को पार्टिसिपेट करते हुए काफ़ी सजेशन भी दिया है, ये करना है वो करना है, लेकिन देखते गया अल्टीमेटली देखा है कि कोई भी मेरा सोच का हिसाब से काम नहीं कर रहा है। देन मैंने फाइनली सोचा ऐसा दूसरा को रिक्वेस्ट करके ये समाज सुधार करने वाला नहीं है, इसके लिए मैं खुद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सोच करके 2013 को अक्टूबर महीना मैंने BRS लिया। तो मेरा परिवार वाला क्या पूछा हमको, क्या करेगा आप BRS लेके? मैंने बोला मैं बिजनेस करेगा अभी। लेकिन 13 को हमने BRS अक्टूबर को लेने का बाद में 2 दिन का बाद BJP ऑफिस सीधा गया, हम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का बाद तब से सेवा करना शुरू कर दिया। 14 इलेक्शन हुआ, मैंने कूद पड़ा। 2014 इलेक्शन का मैनिफेस्टो को अगर आप लोग पलट के देखेगा तब समझ में आएगा कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों घुसा। और 14 इलेक्शंस का मैनिफेस्टो को लेके आज तक 10 साल तक हम स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी अचीवमेंट हुआ, काफ़ी सुधार लाया, सामाजिक तौर पर लाया और डेवलपमेंट तौर पर लाया, सोशल तौर पर भी लाया। ये हम चल रहा है और ये कंटिन्यू करेगा till I attain the age of 75 years। तो सर जब आपने डिसाइड किया कि 2014 को कि आप BJP टिकट के लिए आप वो करेगा, अप्रोच करेगा, तब उसमें आपका जो वाइफ है, आपका जो बेटा लोग है, उन लोग का डिसीजन कैसा था? उन लोग के आपका साथ था उन लोग का उन लोग मतलब ये चीज़ में उन लोग का कैसा था सोच? मुझे पॉलिटिक्स में जाने के लिए परिवार, क्लान, सब भाई भैया को लेके इंक्लूडिंग मेरा खुद का परिवार, किसी का सपोर्ट नहीं था, सब अगेंस्ट। तो सर इसको आपने कैसे डील किया ये चीज़ को? मैं बोला है मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, ये तो सोशल सर्विस का जैसा है, हम तो करते जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे, इसमें फर्क क्या पड़ता है? आप लोग को कुछ भी तकलीफ होने नहीं देगा, हमको स्वतंत्रता से छोड़ दो। तो आपका वाइफ भी आपको साथ नहीं दिया था सर उस टाइम को साथ नहीं दिया मीन्स शुरुआत में कुछ तो बोली, आफ्टर वेब इज वेब, साथ तो देना पड़ेगा। तो सर ये आपका जो ये 10 इयर्स का टेन्योर था, तो उसमें तो हमने तो देखा है काफ़ी सारा आपने डेवलपमेंट किया है, हमारे जीरो को पूरा आपने सुधार दिया है, काफ़ी सारा जैसे कि एक्वा पार्क हो गया एग्जाम्पल, और ये वाटर प्लांट ट्रीटमेंट। तो सर ऐसा क्या रह गया जो आपका करने के लिए बाकी रह गया, ऐसा आपका विज़न में, आपका प्लानिंग में? हमारा विज़न में काफ़ी रह गया है। हमने रूरल सेक्टर को हमने काफ़ी डेवलप किया। हाँ सर, काफ़ी। लेकिन अर्बन में बहुत कुछ करना बाकी है, जैसा कि अर्बन टाउन का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज ठीक नहीं है, एंड फुटपाथ ठीक नहीं है, सारा चीज़ को अभी सुधारना पड़ेगा। एंड हापोली एज सच ये टाउन एकदम सही ढंग से नहीं है। जब शुरुआत में 1970, 1968, 69 से लेके 1980 तक जो हापोली का डेवलपमेंट, टाउनशिप डेवलपमेंट को सरकार का हाथ में था, तब तक प्लानिंग वाइज ठीक था। उसका बाद हमारा लोकल ऑफिसर्स आ गया, आदमी लोग डेवलप हो गया, कॉम्पिटिटिव बढ़ गया। इसी का वजह से गवर्नमेंट ने सेटलमेंट लाइन में जो जिस हिसाब से किया है सारा बिगाड़ के रखा हुआ है। अभी हापोली टाउन को रीडू करना ही एक मेजर प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक रह गया। एंड अनदर इशू, हमारा यहाँ का रिवर बनाना ज़रूरी है, वो प्रोजेक्ट जारी है, उसको हम कंटिन्यू करेगा। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छूट गया है, गांव इज़ ऑलवेज ससेप्टेबल टू द फायर एक्सीडेंट। इसी के लिए 2 बार हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल भी करके देखा है कि ग्रेविटेशनल फायर फाइट सिस्टम, जिसमें हमको फायर ब्रिगेड का ज़रूरत नहीं है, सिपाही का ज़रूरत नहीं है, सेल्फ फायर फाइटिंग सिस्टम का इनोवेशंस एक करना बाकी है। ये सारा चीज़ें हैं और हमारा यहाँ कमियाँ तो बहुत है। अभी भी हमको अभी कन्वेंशनल हॉल नहीं है, जिसका एक बहुत हिंड्रेंस है यहाँ अभी। बाकी तो लाइब्रेरी तो अभी रिनोवेशन होगा, उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारा सैंक्शन भी मिल गया। आयुष हॉस्पिटल तो बन ही जाएंगे।
तो ऐसा करके स्कूल तो पूरा का सैंक्शन होगा, अभी सारा स्कूल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऐसा बीच बीच में कुछ बची हुई है जो हम लोग को करना चाहिए। सर लास्ट टाइम आप जब पमुयाला का इनॉग्रेशन किया था तब उसमें आपने स्पीच में किया था कि जो पमुयाला को लेके आपका बहुत विज़न है, जहाँ में ईगल का स्टेचू आप बनाना चाहता है और ईगल का जो आई है उसको आप ऐसा तरीका से बनाना चाहते हैं जैसे कि जब सनराइज़ होगा तो उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए सर। तो सर अभी उसका क्या होगा सर? बिल्कुल करेंगे। वो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, वो कभी भी कर सकता है। हाँ, वो तो प्रायोरिटी में अभी हम कहीं में रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। और पमुयाला का प्रोजेक्ट तो फर्स्ट पेज में ही अभी जून का बाद AOP बनाने का बाद जो शुरू करेगा उसको चालू करेगा। ओके, तो सर थोड़ा सा दूसरा सवाल में आते हैं। तो सर जैसे कि अभी हर कोई पता है कि अभी जो अपकमिंग इलेक्शन का टिकट जो इंजीनियर हागिया पर उनको दिया गया है, तो सर आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है हमारा जीरो के लिए, सब पब्लिक भी जानता है, तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि आपको ना दे के उसको दिया गया है? इसका देखिए एग्जैक्टली हमको बहुत डीपली मालूम नहीं है टिकट देने वाला क्या सोच के दिया है, लेकिन मेरा इतना ही सोचना है कि जो हुक्म ऊपर वाला देता है उसको मानना है। ओके, तो सर आप इससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है ये डिसीजन से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बोला है ना, पहले भी बोला है, आई ऑलवेज अवॉइड द ऑर्डर ऑफ हाई कमांड। तो सर अभी तो फिर जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो थोड़ा सा अभी दिपंग हो के है, तो उसको लेके अभी आप क्या स्टेप लेगा, और जो अपकमिंग जो MLA जो होगा उसके लिए उसको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा हिसाब से आपा साहब का क्या विचार करेगा बाद में ये मालूम नहीं है, पर मेरे हिसाब से वो फिर से एक इंस्टीट्यूट बनेगा ऐसा नज़र तो नहीं आता है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? इसको कुछ और प्रोजेक्ट में तान करना चाहिए और उसमें दूसरा जगह में ही IIT बनानी चाहिए, दूसरा जगह में। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारा जीरो में ऐसा कौन सा जगह बनाने से ठीक होगा कि जैसे मणिपोलिंग साइड भी है और ये जो जंगल एरिया उसको लेके है? बेस्ट लोकेशन वुड हैव बीन द मणिपोलिंग, अगर ज़मीन मिलता है तो। सर लास्ट टाइम आपको मैंने वो रिहेब सेंटर को लेके कुछ बात किया था कि मीडिया में रिहेब सेंटर खोलने से कैसा रहेगा हमारा जीरो में, क्योंकि हमारा जीरो में अभी जो ड्रग्स का इशू काफ़ी चल रहा है, तो सर उसका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अगर रिहेब सेंटर बनाना है तो सीरियसली अगर करता है तो पॉलिटेक्निक अभी जो लगाया है दैट इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर द रिहेब सेंटर, जहाँ से आदमी लोग का आना जाना थोड़ा दूर हो, एटमॉस्फेयर सही हो। तो सर इसमें आपका साइड से कुछ कदम उठाने से पब्लिक डिमांड हो तो सपोर्ट करके हम मूव करके देख सकते हैं। सर पब्लिक का तो डिमांड है सर। मूव करके देख सकते हैं, अगर पब्लिक डिमांड हो, सरकार उसका ऊपर में विचार करके मान जाए तो मेरा नज़र से तो वो बेस्ट लोकेशन है। ठीक है सर, तो हम प्रे करते कि होप करते कि आपका जितना विज़न जो बाकी रह गया है, भले MLA आप ना हो, पर आपका वो चीज़ जितना भी आपका विज़न है जीरो को लेकर वो कंप्लीट हो जाए, और हम लोग हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। हम अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई सपोर्ट करेगा, हम लोग भी सपोर्ट करेगा। तो लास्ट सवाल, जितना भी पब्लिक है जो आपका जो वेल विशर है और जो आपका रिलेटिव और जो हम लोग का जीरो का पब्लिक है, उसको आपका साइड से क्या मैसेज होगा? मेरा ये मैसेज है आप सबको, हम आज टिकट नहीं मिला इसमें बोल रहे वो बात नहीं है। हम तो हमेशा मीटिंग में बोलता है लीडर इज ऑलवेज लीडर, और लीडर अपना सपोर्टर्स, अपना जनता के लिए हर समय कुछ ना कुछ करने का तमन्ना लेके ही बैठता है। और मैं हमारा सपोर्टर लोग को बोलता हूँ कि आज मुझे इलेक्टेड में रिस्पॉन्सिबल नहीं देगा, हम लीडर नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम आपका लीडर हमेशा रहूँगा, दिल मेरा फिजिकल कंडीशंस परमिट करता है, आपका ही सेवा में रहूँगा और आपके लिए काम करूँगा। मेरा स्पीड, मेरा क्षमता, मेरा विचार, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। जितना हो सके, शायद मैं जब MLA था, मिनिस्टर था, तब नहीं कर पाया, ऐसा चीज़ भी मैं करने का कोशिश करता हूँ।
सभी ने सुना है हमारे एमएलए सर ने क्या क्या कहा है। तो जितना भी पब्लिक है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो अच्छा काम करने जा रहा है, जो उसका जो विज़न है जो रह गया है उसको भी अभी उसका करने का प्लानिंग है। तो जितना भी यहाँ का एपेक्स बोर्ड है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी उसको सपोर्ट कीजिए और सारा पब्लिक भी उसको सपोर्ट कीजिए। तो इसी तरह खबर जानने के लिए बने रहे अरुण भूमि के साथ।